जिंदगी की इस दौड़ में जब हर कोई किसी न किसी उम्मीद, रिश्ते या मंजिल की तलाश में भाग रहा होता है, तब कभी कभी अकेलापन एक बोझ की तरह महसूस होने लगता है। लेकिन क्या हो अगर यही अकेलापन हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाए? सबकी चिंता छोड़ तू अकेलेपन से भाग्य चमकाना सीख। यह वक्त है जब तुझे दूसरों की उम्मीदों, तानों और रायों से ऊपर उठकर खुद के भीतर झांकना होगा। यही अकेले के लम्हे तुझे खुद से मिलवाएंगे, तेरे छिपे हुए हुनर को सामने लाएंगे और तुझे वो चमक देंगे जिसे दुनिया अब तक देख नहीं पाई है। जब तू अकेले अपनी राह बना लेगा, तब लोग तेरी रोशनी में चलना चाहेंगे। जब जिंदगी की भीड़ में तुझे कोई अपना न लगे, जब हर चेहरा अजनबी सा लगे और जब हर रास्ता तुझसे मुंह मोड़ता दिखे, तो समझ ले ये वक्त तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। अकेलापन बुरा नहीं होता, ये वही आईना है जो तुझे तुझसे मिलवाता है। जब तू सबसे दूर होता है, तब तू खुद के सबसे करीब होता है। वो खामोशी जो पहले चुभती थी, वही तेरे भीतर की आवाज बन जाती है। लोगों की चिंता छोड़ दे, वो तुझे तब भी जज करेंगे जब तू हार जाएगा और तब भी जब तू जीत जाएगा। अगर तू अपनी मंजिल को लेकर सच्चा है, तो फिर किसी और की राय क्यों तेरी राह बने? तू अकेला है, हाँ, मगर अकेला होने का मतलब असहाय होना नहीं होता। यही अकेलापन तेरे लिए एक तपस्या है। इस तपस्या से निकलेगा एक ऐसा तेज जो तेरे भाग्य को नए आकार में ढाल देगा। मत रुको, मत झुको, मत सोचो कि तुझे कौन देख रहा है। तू अपने अंदर की आग को पहचान, वो आग जो लोगों की बातों से नहीं, तेरे जुनून से जलती है। तू अपने पसीने से अपनी किस्मत लिख सकता है। हर दिन, हर लम्हा खुद को साबित करने का मौका है। याद रख, चमकने के लिए सूरज को भी अकेले ही जलना पड़ता है। तो तू क्यों किसी और की परछाई ढूंढ रहा है? आज से एक नई शुरुआत कर, सबकी चिंता छोड़ और उस अकेलेपन को अपना हथियार बना जिससे तू अपना भाग्य चमकाएगा। अर्जुन एक साधारण सा लड़का था, छोटे शहर का, बड़ी ख्वाहिशों वाला। सबकी तरह उसने भी सपने देखे थे, लेकिन हालात ने उसका रास्ता हमेशा कठिन बना दिया। कॉलेज में सब हंसते थे कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता। परिवार को भी उससे कोई उम्मीद नहीं थी। हर किसी को लगता था वो बस भीड़ का एक हिस्सा है। धीरे धीरे अर्जुन ने लोगों से मिलना बंद कर दिया। अकेलापन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। एक बंद कमरे में एक पुरानी डायरी और एक टूटा हुआ सपना, यही रह गया था उसके पास। एक दिन जब अर्जुन अपनी पुरानी किताबों को निकाल रहा था, तो उसे एक किताब में एक पुराना खत मिला, बिना नाम का। बस इतना लिखा था, जब कोई साथ ना हो तो खुद का साथ देना सीखो। भाग्य उन्हीं का चमकता है जो अकेले चलना जानते हैं। पहाड़ की चोटी पर कोई भी भीड़ के साथ नहीं चढ़ता, वहां अकेला जाना पड़ता है। अर्जुन चौंक गया। खत में न कोई नाम था, न तारीख, लेकिन जैसे किसी ने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। वो शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। उसी रात अर्जुन ने खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद को साबित करूंगा, चाहे कोई माने या न माने। अर्जुन ने अकेले रहकर पढ़ाई शुरू की। उसने किताबों से दोस्ती कर ली, खुद को सोशल मीडिया से दूर किया। हर दिन एक नया टारगेट बनाकर खुद को बेहतर बनाने लगा। 5 साल तक उसने कोई छुट्टी नहीं ली, कोई दोस्त नहीं बनाया, बस खुद से लड़ता रहा। उसने खुद की एक ऐप डेवलप की जो मेंटल हेल्थ पर आधारित थी, उन लोगों के लिए जो अकेलेपन से जूझते हैं। पर किसी को पता नहीं था कि यह ऐप किसने बनाई। उसने अपना नाम छिपा कर रखा, द लोन लाइट। इस ऐप ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। न्यूज में, सोशल मीडिया में सब उस अनजान डेवलपर को ढूंढ रहे थे। आखिरकार एक इंटरव्यू में अर्जुन ने अपनी पहचान जाहिर की। जब उसने बताया कि उसने ये सब अकेलेपन से लड़ते हुए किया, सब हैरान रह गए। वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, आज खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, जब सब साथ छोड़ दें, तब खुद से दोस्ती करना सीखो। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, चमकाने आता है। मैंने सबकी चिंता छोड़ दी और अपने अकेलेपन को अपना उजाला बना लिया। कभी कभी जिंदगी हमें तन्हाई देती है ताकि हम खुद की असली ताकत पहचान सकें। जो अकेले चलना सीख लेता है, वही भीड़ से ऊपर उठ पाता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मबोध की शुरुआत है। जब सब मुंह मोड़ लें,
तब खुद से मुंह मत मोड़ना। जो अकेले चलना सीख जाता है वो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। लोगों की सोच से नहीं, खुद की मेहनत से अपनी पहचान बना। सबकी चिंता छोड़, खुद की कीमत समझ, तू अनमोल है। अकेलेपन से मत डर, यही तुझे सबसे मजबूत बनाएगा। तू जितना खुद से जुड़ता जाएगा, दुनिया उतनी ही तुझसे जुड़ना चाहेगी। खुद पर यकीन रख, भीड़ से अलग चलना तुझे इतिहास में दर्ज कर देगा। सन्नाटा शोर से ज्यादा सिखाता है, बस सुनना सीखो। कभी खुद की तारीफ सुनने के लिए मत रुको, बस खुद को इतना बेहतर बनाओ कि दुनिया खुद बोले। जिस दिन तू खुद को समझ गया, उस दिन तुझे किसी की जरूरत नहीं रहेगी। अकेलापन सजा नहीं, वो तो तेरे अंदर की शक्ति को जगाने का अवसर है। भीड़ में खो जाना आसान है, मगर अकेले चमकना ही असली कला है। तू जितना गहरे अकेलेपन में जाएगा, उतनी ऊंची उड़ान भरेगा। जिसने अकेलेपन में खुद को संवारा, वही सबसे बड़ी भीड़ में भी पहचान पाया। दूसरों के सहारे मत चल, अपने पैरों से चलना सीख, यही असली आजादी है। कभी हार मत मान, क्योंकि तू जिस तूफान से लड़ रहा है, वो तुझे किसी और के लिए मशाल बना देगा। खामोशी में भी एक ताकत होती है, वो ताकत जो शोर मचाने वालों को चुप करा देती है। अपने अकेलेपन को बोझ मत समझ, ये तो तेरा सबसे वफादार साथी है। हर वो इंसान जो खुद से लड़ा है, एक दिन दुनिया उससे सीखने आती। वक्त भी अजीब सौदागर है। जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है, और अमीरी का लालच देकर जवानी अब बारिश में भीगना बीते जमाने की बात हो गई है। क्योंकि कपड़ों की कीमतें मस्ती से ज्यादा हो गई हैं। अपना और पराया क्या है, यह जानना मुश्किल है। जिस पर हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही सबसे दूर निकल जाता है। जिंदगी में सही का साथ दो, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए। अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को कभी ना छोड़ो। वक्त के साथ चलना जरूरी है, लेकिन अपने उसूलों और रिश्तों की सच्चाई के साथ समझौता ना करना। जिंदगी की असली खूबसूरती उन्हीं पलों में है, जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ देते हैं। अपने रास्ते पर चलते रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि यही आपके जीवन की असली पूंजी है। जिससे जितना लगाव होता है, वही सबसे गहरा घाव दे जाता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही दुश्मन बन जाए। अजीब बात है कि लोग अक्सर बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। दिन की शुरुआत में लगता है कि पैसा ही जीवन का सार है, पर शाम को घर लौटते वक्त शांति ही असली जीवन लगती है। जिंदगी में जब कोई मकसद होता है तो तकदीर भी बदल जाती है, वरना तकदीर को इल्जाम देकर ही जिंदगी कट जाती है। बदलाव विचार को पढ़ने से नहीं, बल्कि उन पर अमल करने से आता है। ईश्वर ने कहा कि रिश्वत लेना अन्याय है, और इंसान ने सुन लिया कि रिश्वत लेना अन्याय है। किसी को इतना महत्व ना दो कि वह आपको रद्दी समझने लगे। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे, तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है अंधकार मिटा देती है। इस जीवन में उस इंसान को कभी धोखा मत देना जिसने तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया हो। जीवन का हर पल ईमानदारी, कर्तव्य और आत्मसम्मान के साथ जियो, क्योंकि यही वह बुनियाद है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता। अगर इंसान में अहंकार और आत्मसंतोष बस जाए, तो उसे अपने शत्रुओं की जरूरत नहीं। यह दो गुण ही खुद को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। 3 रिश्तों की सच्चाई 3 कठिन वक्त में ही सामने आती है। पत्नी की, तब जब आर्थिक तंगी हो; दोस्त की, तब जब मुसीबत हो; और औलाद की, तब जब बुढ़ापा आ जाए। जिंदगी में सही और गलत का पैमाना केवल 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। सफल बनो, उस रास्ते पर चलो जिस पर चलते हुए अपनी सफलता पर गर्व हो। शर्म नहीं, मुझे मतलबी बनना नहीं आता। और इस दुनिया में जो मतलबी नहीं होते, उन्हें अक्सर बेवकूफ या पागल ही कहा जाता है। किसी से रिश्ता बनाने का अर्थ मेरे लिए बहुत गहरा है। जहां भी रहो, वहां लोगों की जरूरत बनकर रहो, ना कि बोझ। हम जो खुद के लिए महसूस करते हैं, वही असल में मायने रखता है, ना कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं। हालचाल लेते रहना चाहिए, क्योंकि यह पता नहीं कब कोई बस एक याद बनकर रह जाएगा। इच्छाएं अनंत होती हैं, पर साधन सीमित। जो लोग इन दोनों में संतुलन बिठा लेते हैं, वही सच्चे सुख को पा लेते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि दुनिया में सच्चे लोग मुश्किल से मिलते हैं।
जीवन को भरपूर जियो, समय की कद्र करो और अपने जीवन को हर पल में भरने की कोशिश करो। सच्चे रिश्तों और सच्चे उसूलों के साथ जी गया जीवन ही सच्चा आनंद देता है। किसी डॉक्टर के क्लिनिक में एक बेहद सटीक पंक्ति लिखी होती है, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। जुबान का वजन भले ही हल्का हो, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोग जानते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब हमें इज्जत प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं, इसलिए किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। तुम्हारे बोल भले ही कान तक पहुंचते हो, लेकिन खामोशी की गूंज आसमान तक जाती है। दिलों में रहना सीखो, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। सच कहने का साहस होना चाहिए, क्योंकि पीछे से बकने वाले तो बहुत होते हैं। एक दिन हम सभी को मिट्टी की चादर ओढ़नी है। दुनिया का हर चिराग एक दिन बुझना ही है। इसीलिए अब थोड़ा सुकून से जिया जाए और उन लोगों से दूर रहा जाए जो दिल दुखाते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जीवन में जीने का हुनर रखना जरूरी है दोस्तों। जमाने में दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनों से खतरा ज्यादा होता है। बस खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखो, क्योंकि सच्ची खुशी और आत्मसंतोष जीवन के सबसे बड़े उपहार हैं। जीवन के इस सफर में हर कदम सोच समझ कर उठाओ और सुकून को अपनी प्राथमिकता बनाओ। किसी ने बहुत सही कहा है, जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। इसीलिए जीवन में अपनी कोशिशों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। ना जाने कितने सपने सिर्फ इस सोच में टूट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना मिले तो वह कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार ना मिले तो वह जीवन भर रोएगा। रूप और रुपए पर घमंड मत करो, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं, बल्कि अपनी कर्म भूमि पर काम करके कमाई जाती है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, पर यह हमारी मन की भावना है जो यह तय करती है कि हम कहां और क्या देखेंगे। किसी का भरोसा तोड़कर यह मत सोचो कि वह कितना भोला था, बल्कि यह समझो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया था। जीवन में यह सीख लो कि जो चीजें हम खुद कमा सकते हैं उन्हें मांगने का कोई अर्थ नहीं। चलो जिंदगी को नई शुरुआत देते हैं। जो उम्मीदें दूसरों से की थीं अब खुद से करने की ठान लेते हैं। जिंदगी में सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने उसूलों से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सच में आपके साथ खड़े रहते हैं उनकी अहमियत को हमेशा समझो और झूठे रिश्तों से दूरी बनाए रखो। अपने जीवन को अपने उसूलों के साथ जियो, क्योंकि अंत में यही सच्चा सुकून देगा। मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ नहीं बनता, बल्कि कुछ रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो उसे थका देते हैं। ऊंचाई चौखट से नहीं, बल्कि इंसानियत से बढ़ती है। धनवान बनने के लिए हर एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए हर क्षण का सदुपयोग। जीवन में महत्व इस बात का नहीं कि हम कब तक जीते हैं, बल्कि इस बात का है कि हम कैसे जीते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन उसमें छल नहीं होता। थोड़ा कठोर बनो, क्योंकि यह जिंदगी उतनी भी मुलायम नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, जो हर चीज का हिसाब चुपचाप रखता है। कोशिश करो कि किसी का फेवरेट बनने की बजाय अपने असली रूप में रहो। आखिरकार आप इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं। अगर आपको जीवन से प्यार है तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन समय का ही दूसरा नाम है। सफर का असली आनंद तभी है जब सामान कम हो, और जिंदगी का असली मजा तभी है जब अरमान कम हो। इस दुनिया में इंसानों का यही रोना है कि अपने जज्बात की कदर चाहते हैं, लेकिन दूसरों के जज्बात खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं लगते। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, एक सच्चा साथी अच्छा लगने लगता है। सब्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब यह आ जाता है तो किसी और की जरूरत ही महसूस नहीं होती। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तो मैंने कहा यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। किसी की फितरत को आजमाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर शख्स अपनी हद में वाकई लाजवाब होता है। दिशा सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य के समान असर दिखा सकता है। हमें बस अपनी राह और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, खुद पर यकीन रखना सीखो। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि मंजिलें खुद संगीत बखुदा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में है।
कभी मेरे बारे में अपनी सोच बदल कर देख, मुझसे भी बुरे लोग हैं। बस तू एक बार घर से निकल के तो देख। अगर कुछ देखना ही है तो दूसरों की विशेषताएं देखो, और छोड़ना है तो अपनी कमजोरियां छोड़ दो। हर रोज जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो अपने चरित्र को भी देखने का प्रयास करो। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। वे लोग आपकी अहमियत कभी नहीं समझेंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। इस मतलबी दुनिया में अगर कोई मतम रखना ही है तो अपने साथ का मतलब रखो। हंसते हुए चेहरे का अर्थ यह नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उनके पास हर परिस्थिति को संभालने की अद्भुत क्षमता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। जरा सी सच्चाई कह दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। मेरी वफादारी का और क्या सबूत दूं? तुम्हारी कश्ती में छेद था, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम अपने लिए जीते हैं तो अपने भी टोकने लगते हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे रब को सब पता है। कभी कभी तुम्हें गिराने वाला यह नहीं जानता कि तुम्हारी वजह से ही वह खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। जब किसी से उम्मीद हो और वही दिल दुखा दें तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरी हुई सोच के। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है उसके साथ परमात्मा खड़ा है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज कोई छोड़कर गया तो कल भी जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे उतना ही चतुर और बेईमान लोग आपको खदेड़ देंगे। अपने समय को इतना व्यस्त रखो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। आपकी क्षमता आपके विचारों पर निर्भर करती है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार भगवान आपसे करवा रहा है, स्मरण रखें, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे, पर तुम्हें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। पथ जड़ के समय में ही असली रिश्तों की पहचान होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो जीवन सुंदर लगता है, लेकिन यदि मन शुद्ध और शांत हो तो हर चीज सुंदर लगती है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो और तुम उन उम्मीदों को गलत साबित कर दो। अगर तुम उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम अपने ही मन को बेवजह दुखी कर रहे हो। चिंता मत करो, क्योंकि खोई हुई दौलत, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य को वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय का महत्व समझो और उसे व्यर्थ ना जाने दो। अपने मन को शांत रखो और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहो। जब तुम किसी के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हो तो समझ लो कि तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। योजना बनाओ, क्योंकि बिना योजना के जीवन हमें परिस्थिति के अनुसार चलाएगा, ना कि जैसा हम चाहते हैं। जीवन में योजना हमें एक उद्देश्य देती है, हमें कल के लिए तैयार रखती है और हमें एक दिशा में काम करने का कारण देती है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, वित्त और कौशल को भाग्य के हवाले कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धिमानी का दावा नहीं करता और एक मूर्ख कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह मूर्ख है। अपने शब्द हर किसी के लिए खर्च मत करो, बल्कि खामोश रहकर देखो कि कौन तुम्हें समझता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। अगर महफिलों में बुलाया जाना है तो शायद कुछ ऐब भी जरूरी है। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती।
कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ और ममता से भरी अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी ठेस ना पहुंचे। दिल दुखाने वालों से दूर रहो, अपनी गलतियों को खुद ही सुधारो, क्योंकि यह दूसरों से सुधारवाने से कहीं बेहतर है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, मेरी उम्र भी शर्मिंदा हो जाएगी। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। जो लोग तुम्हारे लिए झुकते हैं वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तीव्र तड़प होती है। अगर आपको सफल बनना है तो सफल लोगों की कहानी से ज्यादा असफल लोगों की कहानी पढ़नी चाहिए, क्योंकि असफलता की कहानी से ही आपको सफलता का सच्चा ज्ञान मिलेगा। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। दुनिया की बातें और मुश्किलें तुम्हें भटका नहीं सकती अगर तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी रहे। जरूरी नहीं है कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपके सच्चे कर्म ही एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, यह दुनिया का काम है। आपको दुनिया को नहीं, खुद को बदलना है। अगर जीवन में किसी चीज को खो दिया है तो यह मत सोचो कि यह दंड है। हो सकता है कि भगवान ने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर और बड़ा दे सके। कभी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे और कहां बदल गया। बस यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का असली ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, वे ध्यान और समझ भी देती हैं। अगर तुम अपने अवचेतन मन में यह ठान लो कि तुम्हें 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे 2 दिन से तुमने सोया ना हो, 3 घंटे बाद तुम तरोताजा होकर उठ जाओगे। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, वे हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे अधिक भावनाएं वही छली जाती हैं जो निष्ठापूर्ण होती हैं। अकेले ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। शक रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है, इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहे, सुख दुख आते जाते रहे, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। कि जीवन में सच्ची संपत्ति वही लोग हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सच्ची फिक्र से आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो न वसीयत देखते हैं न हैसियत, बल्कि आपके मन की गहराइयों में उतरकर आपका सुख दुख समझते हैं। यही वे रिश्ते हैं जो हमारे जीवन में सबसे बड़े खजाने की तरह होते हैं। जो आपके तबीयत का हाल पूछे वही आपके सच्चे साथी हैं। जो केवल आपकी संपत्ति की खबर रखते हैं वे केवल आपके समय के साथी होते हैं। वास्तविक शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियों से नहीं है, बल्कि उन अपनों की तकलीफों को समझना है जिनके लिए आप सबसे कीमती होते हैं। जब तक हम दूसरों के दुख को पढ़ नहीं पाते, तब तक हम सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं हो सकते। हमारे जीवन का हर सुख दुख हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे पास आता है। जो हम बोते हैं वही हमें एक ना एक दिन प्राप्त होता है। हर स्थिति में स्थिर चित्त और संतुलन बनाए रखो। इंद्रियों का नियंत्रण और अपने मन पर विश्वास ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने राग भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वही जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करता है। अगर अंततः हमें इस दुनिया से चले ही जाना है तो फिर क्यों अपनों से रिश्तों में दूरियां बढ़ानी है। दुख की बात यह नहीं है कि आप किसी के साथ रहते हैं, बल्कि असली दुख यह है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही कभी कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, बल्कि इन्हें खोज कर जीता जाता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद रखते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में यदि कांटों के साथ चलना है तो उनसे तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। सोने से केवल नींद पूरी होती है,
पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले हमेशा ऊंचे रखो, चाहे खुशी हो या गम, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी भी अजीब है, कभी हमें जवाब देती है तो कभी सवाल। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। जीवन में कभी खुद से लड़ाई होती है और कभी दूसरों से धर्म, धैर्य और साहस। यही वह 3 शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन, दोनों में सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर नीयत साफ है तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ है। समझने वाला कोई और नहीं है सिवाय उस ईश्वर के जो हर समय, हर हाल में हमारा साथ देता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने भगवान को भी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मन को जीतने से शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी। खुद गंगा पुत्र भीष्म तक अपने पापों के फल से नहीं बच सके, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे स्विंगल। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी कोशिश दोनों तुम्हारा साथ देंगे। यह मायने नहीं रखता कि तुमने तने तूफानों का सामना किया है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुमने हर तूफान के बाद खुद को कैसे संभाला। सफलता की कामना रखने वाले मनुष्य को देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है अपने विश्वास और चिंतन को निरंतर बनाए रखना। व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है, अगर वह सच्चे विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें। जो शब्द तुम बोलते हो वे उतने ही हो जिन्हें वापस लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। पराई को अपना बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना वास्तव में कठिन होता है। इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाते हैं। जब भी जीवन में कोई उलझन हो तो इन विचारों का प्रकाश आपके रास्ते को रोशन करेगा। अगर तुम जीवन में हमेशा झुकते रहोगे तो यह दुनिया तुम्हें एक दिन मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में झुकने वालों को मजदार नहीं बल्कि बेवकूफ समझा जाता है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होता। हाथ की उंगलियां हमें यह सिखाती हैं कि इस दुनिया में एक जैसा कोई नहीं होता, इसलिए जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहना सीखो। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं, तुम्हारा, उनका और सच। बनावटी लोगों से बचकर रहो, क्योंकि वे पहले तुम्हारे दुख दर्द पूछेंगे और फिर हंसकर दुनिया को तुम्हारी बातें बताएंगे। सेल्फी निकालना तो सेकंड्स का काम है, लेकिन असली छवि बनाने में वक्त लगता है। अब ख्वाहिशें अधूरी रहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत करीब से कुछ सपनों को टूटते हुए देखा है। जब जिंदगी तकलीफों की सुरंगों से गुजरती है, सबसे पहले अपनों के हाथ और साथ छूट जाते हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना जरूरी है, सहन शक्ति और समझ शक्ति। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो इन दोनों शक्तियों पर आधारित होते हैं। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख बहुत कम समय का होता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले वे जो छोटी छोटी मुसीबतों से डर जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अपने हौसले को कभी नहीं खोते और हमेशा खुश रहते हैं। जो लोग अपनी कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, वे वास्तव में जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होते हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है, तो ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना हो। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जीवन में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। वही परमात्मा होते हैं। दुख आते हैं, लेकिन पल भर में ही जिंदगी जीना सिखाते हैं। हम अक्सर लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं, और बाद में यही लोग कहते हैं कुछ नहीं किया। अपने हालात सिर्फ उन्हीं को बताओ जिन्हें उन्हें समझने की समझ हो। जीवन में निरंतरता बेहद आवश्यक है, क्योंकि सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करना
और धैर्य रखना जरूरी है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बड़ी सफलता मिलती है। एक दिन में कोई बड़ा काम नहीं होता, इसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ता है। बांसुरी ना तो सोने की होती है और ना ही रत्नों से जड़ी, लेकिन उसके सुर हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसी प्रकार जब किसी इंसान की बातें और उसके काम सुंदर होते हैं तो उसे बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्यारा होता है। प्रतीक्षा की अवधि भले ही लंबी हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वह हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होता है। जो लोग तुम्हें हर परिस्थिति में केवल हानि पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बना लो। जैसे जलता हुआ अंगा शरीर को जलाता है और ठंडा होकर काला कर देता है, वैसे ही कुछ लोग हर स्थिति में तुम्हें नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी कभी हम बुरे लोगों को माफ कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोगों से दूर रहना चाहिए। बुरे लोग अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोग हर स्थिति में तुम्हें हानि ही पहुंचाते हैं। जिनसे हमारा रिश्ता सबसे अधिक गहरा होता है, उन्हीं से सबसे अधिक उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और यही उम्मीदें हमें सबसे गहरी छोड़ देती हैं। जैसे कुएं का पानी सूख जाता है, वैसे ही जब किसी पर ज्यादा उम्मीदें रखी जाती हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख गहरा होता है। सबसे बड़ी जरूरत मन की होती है, और जो व्यक्ति असफलता के डर से दोबारा प्रयास नहीं करता, वह जीवन में कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि अशांत हो जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। बड़ी सफलता एक ताले में होती है जिसे 5 चाबियां से खोला जा सकता है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। यदि आप निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म नहीं करेंगे तो मोक्ष की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है, तब काम, आलस्य और लालच जैसी बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्म में पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। धन की लालसा मन से निकाल दो, क्योंकि इसका परिणाम केवल समय की बर्बादी और भविष्य का नुकसान है। लोग केवल सफलता देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। आत्मसम्मान खोकर मिलने वाली चीजें शोहरत तो दे सकती हैं, लेकिन सुकून कभी नहीं दे सकती। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ शुरू कर दो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, और बला होगी तो टल जाएगी। फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है। दूसरों की जिंदगी में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जलने वालों की दुआओं में ही सच्ची बरकत है, क्योंकि अपने कहने वाले लोग तो याद भी नहीं करते। नसीब नसीब की बात है। कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। अहम ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं, जैसे तूफान में कश्तियां डूब जाती हैं। खुशी दिन रात मेरी तलाश में भटकती रही, लेकिन कभी उसे मेरा घर नहीं मिला, और कभी मैं उसे घर पर नहीं मिला। अपने अकेलेपन से डरो मत, क्योंकि जिंदगी की हर कठिनाई यही सिखाती है कि अकेले रहना भी एक कला है। अगर लोग आपसे से खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। तनाव उसी को होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से उसकी आदतें आपकी आदत बन जाती हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए। दिल से फैसले करो, क्योंकि दिल ही तुम्हें सच्चे रास्ते पर ले जाता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर भले ही साथ ना दें, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रहो तो तुम कभी अकेले नहीं हो। जब कोई काम में अडिग रहता है और परमात्मा पर विश्वास करता है, तब उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं बचता। वह उस पत्थर की तरह नहीं होता जो नदी की धारा में बहकर अपना अस्तित्व खो देता है। चाहे धोखा मिले या दुख, गलत रास्तों पर मत चलो, क्योंकि सच्चाई और ईमान ही अंततः आपके जीवन में स्थायी खुशी और शांति लाएगी। लोग आजकल दिल से दी हुई इज्जत की कद्र नहीं करते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। मजाक मत उड़ाओ किसी को उदास देखकर, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह व्यक्ति अपने अंदर कितना बड़ा दर्द छिपाए हुए है। सेवा करो, पर बदले में कोई उम्मीद मत रखो। इंसानियत खोजना आज के समय में कठिन हो गया है। अगर जिंदगी से नाराज हो तो हॉस्पिटल जाकर देखो, लोग जीने के लिए क्या क्या नहीं करते। चाहे वह सेलोटेप हो या रिश्ते,
उन्हें इस तरह से कभी मत छोड़ो कि वापस जोड़ने पर खर्चे रह जाएं। कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं जिन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई मायने नहीं होता। शरीर सोना चाहता है, दिमाग पैसे की ओर भागता है और दिल किसी मनपसंद इंसान के साथ वक्त बिताना चाहता है। मुझे खुद से प्यार है, फिर कोई मुझे पसंद करे या ना करे इसकी चाहत नहीं है। बुरा वक्त तो सबका आता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर तकदीर पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो लिखा है, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। साझेदारी करो तो किसी के दर्द में करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत होते हैं। इस दुनिया में लोग भगवान नहीं है, इसलिए हर शख्स की गलतियां गिनना छोड़ दो। लोग कहेंगे तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम अपनी राह पर चलते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो वही लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं। हर किसी के पास समान योग्यताएं नहीं होती, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानने और उसे पूरी तरह से उपयोग करने की ताकत हर किसी के पास है। इसलिए अपनी ताकत पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य के लिए डटे रहो। काश रिश्तों में भी यह लिखा होता, साथ छोड़ना मना है। जीवन में हर इंसान को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वह बदल गया हो सकता है वह किसी उलझन में हो। सहने वाले को अगर सहारा मिल जाए तो कहने वालों की बातें फीक पड़ जाती हैं। सच्चे रिश्ते बिना शर्तों के निभाए जाते हैं। किसी को जबरदस्ती तुम्हारे साथ रहने के लिए मजबूर मत करो और खुद को भी किसी के लिए बदलने की कोशिश मत करो। जो रिश्ता सच्चा होता है वह केवल प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। विश्वास वह शक्ति है जो किसी पत्थर को भगवान बना सकती है। अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जिम्मेदारियों ने तुम्हें बड़ा कर दिया है, पर तुम्हारा दिल अब भी पुरानी मासूमियत को खोजता है। दर्द को सीने में दबाकर जीने की ताकत ही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। मोहब्बत अब एक खोई हुई चीज लगती है, पर जीवन का असली आनंद उस समय आता है जब तुम खुद को सहेज कर रखते हो और दूसरों के दर्द में सहारा बनते हो। आखिर में जो तुम्हारे लिए आंसू बहाए वह तुम्हारे अपने कर्मों और तुम्हारे प्रेम की सच्ची परीक्षा। अपनी बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हर दर्द को सहना और हर जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा धर्म है। बातों के जाल में उलझकर अपने लक्ष्य से भटकना सबसे बड़ी भूल है। जब तुम किसी राह पर चलने का फैसला करते हो तो उसे पूरा करने के लिए हिम्मत और लगन तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए। दूसरों की आलोचनाओं से डरना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। घमंड मत करो, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, पर तस्वीर बदल जाती है। अगर तुम कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हो तो बिना घड़ी देखे मेहनत करना सीखो। खुद की तस्वीर लेने में पल भर लगता है, लेकिन अपनी इमेज बनाने में सालों इसे सहेज कर रखो। कई बार जिंदगी तुम्हें ऐसा सबक सिखाती है जो तुम री आत्मा को झकझोर देता है। मोहब्बत के नाम पर जब छल हो तब समझो कि वह मोहब्बत नहीं, एक भ्रम था। लेकिन याद रखो, बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है जो तुम्हारे वश में नहीं। उस पर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करना व्यर्थ है। दुनिया में कई लोग अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, पर अपनी आदतों से समझौता नहीं करते। जो इंसान आत्मसम्मान से समझौता किए बिना अपने सपनों के लिए खड़ा होता है वही एसएस विजेता बनता है। चेहरे की सुंदरता क्षणिक है, सच्ची सुंदरता दिल से आती है। झुको केवल अपने सिद्धांतों और प्रेम के लिए, पर कभी उन ख्वाहिशों के लिए मत झुको जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं। जिंदगी को अपने अंदाज से जीना सीखो, क्योंकि इसे आसान बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज की दौड़ में मासूमियत पीछे छूट गई है। बचपन की वह निश्चिंत त्योहारों पर झलक वाली सच्ची खुशी अब केवल यादों में बची है। एक अच्छा जीवन वही है जिसमें ना केवल सफलता हो बल्कि सच्चे संबंध और आंतरिक शांति भी हो। पहले यह समझ लो कि तुम किसी के लिए जरूरत हो या जरूरी। यह फर्क जान लेना तुम्हारे जीवन में सही संतुलन लाएगा। अगर तुम्हारा साथ किसी को पसंद नहीं तो उसे स्पष्ट कहने दो। तुम्हारा मूल्य वही है जहां तुम्हें सम्मान मिले। जब दूरी बनानी हो तो इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी महसूस ना हो।
लंबा धागा और लमजुबान हमेशा उलझन का कारण बनती है। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही समझदारी है। यह दुनिया कठिन हो सकती है, पर एक मुस्कान और एक अच्छा शब्द इसे सुंदर बना सकते हैं। अपनी बातें हर किसी से मत साझा करो, क्योंकि यहां तमाशा बनने में समय नहीं लगता। अपने घर की बातें गैरों के सामने मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में मजाक बना सकते हैं। जीवन में केवल शिक्षा या करियर ही नहीं, बल्कि संतुलन भी आवश्यक है। संतुलन का अर्थ है अपने व्यवहार, दृष्टिकोण और रिश्तों को समान रूप से महत्व देना। कभी कभी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अपने काम को अपनी पहचान बनने दो ना, कि अपने शब्दों को निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जब लक्ष्य मिल जाएगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समय का मूल्य समझो। जो चीज समय से पहले मिलती है वह अपना महत्व खो देती है, और जो समय के बाद मिलती है वह मूल्य हो जाती है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करो। कभी कभी अकेलापन तुम्हारे आसपास हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देता है। दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहना अच्छी बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि लोग तुम्हारे समर्पण का सम्मान करें। इस दुनिया में असली खूबसूरती तुम्हारे दिल और ज़मीर में होती है, ना कि कपड़ों और बाहरी दिखावे में। जो लोग तुम्हारे विचारों और समझ को नहीं देख पाते, वे तुम्हारी गहराई को कभी समझ ही नहीं सकते। मतलब की बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर गहरी बातों का असली अर्थ वही जानता है जो सोचने का साहस रखता है। हमेशा वहां जाओ जहां तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि जहां उजाला पहले से हो वहां चिराग की कोई कदर नहीं होती। यह सत्य है कि इस दुनिया में बहुत से लोग दिल में खोट रखकर जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो दिल से निकले और जिसका उद्देश्य केवल खुशी देना हो। सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष तक पहुंचाती है। दिल पर लगी चोटें अक्सर तुम्हारी आदतों और ख्वाहिशों को बदल देती है। लोग नफरत करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन प्यार करने के लिए यह जिंदगी छोटी पड़ जाती है। हर बात दिल पर मत लगाओ। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। समय की ताकत अन्न है। यह तुम्हें वह बना सकता है जो तुम कभी नहीं थे, लेकिन मन और मौन को समझना केवल कुछ ही लोगों के बस की बात है। परमात्मा तुम्हारे हर विचार, हर दिखावे और हर सच्चाई से वाकिफ है। जो दुख आज तुम्हें तकलीफ देता है, वही तुम्हें एक दिन नई ताकत देगा। भरोसा करो, पर केवल अपने आप पर, दूसरों की बातों को सुनो, पर अपने आत्मविश्वास और अपने सपनों को प्राथमिकता दो। यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम्हारे होने और ना होने का कोई फर्क ना रहे, तो याद रखना, तुम्हारा ना होना ही बेहतर है। आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना सीखो। जैसे फूल को सुंदरता से खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में संतुलन के लिए दोनों जरूरी हैं। हर मुश्किल तुम्हें नई ताकत और दृष्टि देती है। जीवन हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। भरोसा रखो कि तुम्हारा जीवन शानदार है, और यही विश्वास इसे हकीकत बना देगा। बुराइयों को सुधारो, क्योंकि हर किसी में कमियां होती हैं। उन्हें ठीक करने में समय लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा को बेहतर बनाएगा। जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करो। जो नहीं बदली जा सकती, उन्हें स्वीकार करना सीखो, और अगर उन्हें स्वीकार करना भी मुश्किल हो तो उनसे खुद को दूर कर लो। खुश रहना और अपनी जिंदगी को इस तरह जीना सीखो कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वही कल तुम्हारी तारीफ करें। हारने से मत डरो, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। या तो तुम जीतते हो या फिर सीखते हो। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें अपने आज से सीखना होगा। आत्मज्ञान और सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि आज रुक गए तो अब तक का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसमें वही रहने दो जो वास्तव में वहां रहने के काबिल हो। अपनी आत्मा को निरंतर साफ करो, दुनिया को माफ करो, और परमात्मा को हमेशा याद रखो। जीवन में ऐसे मित्र का होना जरूरी है जो ना केवल तुम्हारे सुख दुख का साथी हो, बल्कि तुम्हारे संघर्ष में तुम्हें संभाल सके। जीवन की सच्चाई यह है कि हर गम तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। लोग अक्सर अपनी तकलीफों को कोसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यही तकलीफें उन्हें मजबूत बनाती हैं।
जवानी में इश्क होना लाजमी है, लेकिन अगर वह इश्क किताबों से हो जाए तो टूटे दिल का दर्द नहीं, बल्कि जीवन का एक अमूल्य पुरस्कार मिलता है। मूर्खता पढ़ाई लिखाई से नहीं, सोचने के तरीके से तय होती है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उतना ही अज्ञानी है जितना बिना सोचे समझे रास्ता पार करने वाला। समझदारी से काम लेना और अपने दिल की सही जगह पर रखना सीखो। कई बार हम अपने दिल की आवाज को अनसुना करके ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो इसके लायक नहीं होते। वक्त का खेल अजीब है। आज के लम्हों को खुलकर जी लो, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। जो समय तुम्हारे पास है वह सबसे कीमती है। दूसरों में सहारा ढूंढने की बजाय खुद पर भरोसा करना सीखो। मुश्किल घड़ियों में अक्सर हम खुद के साथ ही खड़े होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि यह हमारी उम्मीदों का परिणाम है। जिंदगी ने सिखाया है कि जितनी ज्यादा चीजों की कदर करोगे उतने ही ज्यादा परेशान रहोगे। तुम्हारा ध्यान जिस पर केंद्रित होता है वही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनता है। इसलिए अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रखो। आज के कदम तुम्हारा कल तय करते हैं। समय बहता हुआ पानी है जिसे रोका नहीं जा सकता। हर लम्हा परिवर्तन का प्रतीक है। इसलिए अपने आज को गहराई से जियो और कल की चिंता मत करो। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में इंसान के जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। जो वफादार हैं वे तुम्हारे जीवन का असली आधार है। उन्हें संजो कर रखो। जीवन में खुशियां पाने का रहस्य यही है कि तुम दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आओ। हर कठिनाई तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य को परखने का माध्यम है। इसे सहन करो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो अपने मन, आत्मा और कर्मों को पवित्र रखता है। जब तुम्हारे जीवन में सफलता का फल लगने लगता है तब दुनिया तुम्हें पत्थर मारने लगती है। यह स्वाभाविक है और संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। आलोचनाएं चाहे जितनी भी हो तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। यदि तुम अपनी राह पर दृढ़ हो, हर इंसान तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है, भाव, अभाव या प्रभाव। यदि वह भाव से आता है तो उसे प्रेम दो। यदि वह अभाव में आता है तो उसकी मदद करो। और यदि प्रभाव से आता है तो खुद को धन्यवाद दो कि तुमने यह योग्यता हासिल की है। हमारी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति हमारे पास किस उद्देश्य से जुड़ा है। सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास यह नहीं है वह वास्तव में गरीब है। धन का अभाव कभी किसी को छोटा नहीं बनाता, लेकिन सोच और आत्मज्ञान की कमी तुम्हें कमजोर बना सकती है। यह मायने नहीं रखता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। जीवन की कठिनाई कभी भी तुम्हें तोड़ने नहीं आती। वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और धैर्य को जगाने के लिए होती हैं। वे हर बार तुम्हें एक नया सबक देती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने पास की चीजों का महत्व समझते हो। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा महत्व उनकी नजरों में खत्म हो जाएगा। हर इंसान की असलियत वक्त ही दिखाता है। कपड़े और चेहरे भले ही झूठ बोले, पर सच्चाई समय के साथ उजागर हो जाती है। तुम जितना अधिक अपने विचारों और कर्मों में स्पष्टता रखोगे उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सच्चा बनेगा। मोहब्बत और रिश्ते हमेशा सच्चाई और सम्मान पर टिके होते हैं। उन्हें झूठ और दिखावे से दूर रखो। जो लोग अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्तों को गंवाते हैं वे अक्सर यह नहीं समझ पाते कि उनका यह नुकसान कितना बड़ा है। अपना वही होता है जो तुम्हारे लिए किसी को नजरअंदाज नहीं करता। समय का इंतजार करो, क्योंकि जो अभी तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहा है वही समय आने पर तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे लिए उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं बल्कि संस्कार का प्रतीक है। जीवन में जो भी स्वाभाविक प्रेम और सच्चाई से भरा हो उसे सम्मान दो। औरत और पुरुष के बीच का सच्चा रिश्ता जीवन का आधार है। जब एक बिछड़ता है तो दूसरे की आत्मा भी धीरे धीरे बूढ़ा नहीं लगती है। जीवन का हर पहलू तुम्हारे धैर्य, विश्वास और प्रेम पर टिका है। इसे समझो और हर दिन सच्चे कर्मों से इसे संभरो। जीवन का अर्थ केवल उसे जीने में नहीं बल्कि उसे समझने और महसूस करने में है। जो लोग कभी तुमसे दूर हो जाते हैं वे तभी लौटते हैं जब उन्हें तुम्हारे होने का महत्व समझ आता है। जो तुम्हें सच्चे दिल से हंसाते हैं
वही तुम्हें जीने का वास्तविक तरीका सिखाते हैं। हर रिश्ते की जड़ इज्जत और विश्वास में होती है। यह वह धागा है जो हर संबंध को गहराई देता है। गिरावट जरूरी है क्योंकि यह तुम्हें मजबूती से खड़ा होना सिखाती है। मजबूरियां तुम्हें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। उनसे भागो नहीं बल्कि उनका सामना करो। जीवन के रिश्ते एक बुनाई की तरह होते हैं। कभी कभी केवल ऊपर वाले से तुम्हारा रिश्ता सच्चा और स्थायी साबित होता है। ईश्वर को तब सबसे अधिक खुशी होती है जब वह देखता है कि दुखों के बावजूद भी तुम उस पर विश्वास बनाए रखते हो। यकीन रखो, वह तुम्हारे विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देगा। सच बोलकर अगर कोई दुश्मन बनता है तो वह तुम्हारे जीवन में विश्वासघात नहीं करेगा। रिश्ते अगर रुलाने लगे तो उन्हें इग्नोर करना सीखो। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन जो हार मानने से इनकार करता है वह एक दिन जीत की आदत बना लेता है। इंसान अपने घर, रिश्ते और दोस्त बदलता रहता है पर तब भी परेशान रहता है। यह इसलिए है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कभी कभी हम ऐसे कमजोर धागे चुन लेते हैं जो हमें सारी गांठ बांधने में व्यस्त रखते हैं। अपनी गलतियों को सीढ़ी बनाओ, बोझ नहीं। हर सफलता एक नई सीख है जो तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। जिंदगी के सफर में अकेले चलना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत है। जो लोग साथ रहकर तुम्हें संवार नहीं सके, वे तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने दर्द को सबके सामने उजागर मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करेगा। हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना सीखो। अपनी यादों और अनुभवों को तुम्हारे कर्म मार्गदर्शक बनाएं कि आखिर में तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। जीवन में जो तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो। वह व्यक्ति जो तुम्हारे पास आता है वह केवल दुआ लेने नहीं, दुआ देने भी आता है। भाई का साथ सदा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह रावण भाई के बिना हार गया और राम ने भाई के साथ जीत हासिल की। समय चाहे जैसा भी हो, अपने संबंधों को सहेज कर रखो। जीवन अच्छा या बुरा नहीं होता, यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दर्द अक्सर छोड़े जाने से नहीं बल्कि छल से आता है। गलती करना आसान है पर खुद को सही साबित करना कठिन। जो लोग कभी तुम्हारे संघर्ष का तमाशा देख रहे थे वही तुम्हारी सफलता पर नाव लेकर तुम्हारे पास लौटेंगे। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा रखो। सब्र कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह ताकत है जो सबके पास नहीं होती। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझन का कारण बनते हैं। इन्हें लपेटकर और समेटकर रखना ही बुद्धिमानी है। सच्ची दौलत दिल की होती है, चाहे यह दौलत खर्च हो जाए, लेकिन इसकी अच्छाई तुम्हारे जीवन को समृद्ध करती है। जिन्हें अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता वे अक्सर अपने दिल की तकलीफों में उलझे रहते हैं। याद रखना, जिंदगी में वही तुम्हारे करीब होना चाहिए जो तुम्हारी कीमत समझे। जो आज पर ध्यान देता है वही सच में जीवन को जीता है। अपनी नीयत अच्छी रखो, क्योंकि जब इरादे साफ होते हैं तो काम अपने आप संवरने लगते हैं। हमेशा याद रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। और जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करना, क्योंकि वे ही तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। हर रिश्ते को निभाने में दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। जैसे रोटी दोनों तरफ से सकती है, वैसे ही रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। लेकिन जहां सम्मान नहीं वहां रुकना सही नहीं। और जो रिश्ता तुम्हारे दुख में साथ नहीं देता वह जीवन में भी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम्हारे सपने तुम्हारी असली ताकत है। सपने देखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने सपने देखना बंद कर दिया उसी दिन तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को खो दिया। खाली जेब नहीं, खाली दिल और दिमाग इंसान को पीछे ले जाते हैं। रिश्तों का पासवर्ड विश्वास होता है, इसे टूटने मत दो। मछली चारे को देखती है, कांटे को नहीं। इंसान मुनाफे को देखता है, खतरे को नहीं। यही कारण है कि अक्सर लोग अपने फैसलों में गलती करते हैं। धरती और आसमान के बीच की दूरी केवल एक विचार जितनी होती है। अपनी जिंदगी को थोड़ा हल्का बनाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो। ये तुम्हारी जिंदगी को हसीन बना देगा। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह अपेक्षा तुम्हें कमजोर बनाती है। सच्चा सम्मान अपने भीतर से आता है। औरत के बिना घर की कोई परिभाषा नहीं होती।
वह केवल चार दीवारी को घर बनाती है। जीवन में जो दर्द तुम छिपाए बैठे हो उसे केवल परमात्मा ही समझ सकता है। लेकिन याद रखना, बार बार किसी को माफ करने से लोग तुम्हें कमजोर या मूर्ख समझने लगते हैं। यह दुनिया उम्मीदों पर टिकी है, लेकिन जब यह उम्मीदें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, तो अक्सर केवल आंसुओं का सहारा मिलता है। एक ही चेहरा हर किसी की नज़र में अलग महत्व रखता है। किसी के लिए वह खफा हो सकता है तो किसी के लिए फिदा। इसलिए अपनी उम्मीदें केवल दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी सीमित रखो। जब वक्त खराब हो तो यह समझो कि यह तुम्हें मजबूत बनाने का समय है। जड़ों में दूध डालने से मीठा नहीं हो सकता। उसी तरह किसी स्वार्थी या घटिया व्यक्ति के लिए तुम चाहे अपना सब कुछ लुटा दो, वह कभी तुम्हारा नहीं होगा। सब्र वह सवारी है जो अपने सवार को ना कभी गिरने देती है, ना ही किसी के कदमों में झुकने देती है। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई तुम्हारी सराहना करे या ना करे। सूरज हर दिन उगता है, भले ही करोड़ों लोग सोए रहते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से बढ़कर कोई साधना नहीं और शब्दों से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं। काम के प्रति आलस्य और पैसों के प्रति लालच तुम्हें कभी महान नहीं बना सकते। असली महानता तुम्हारे भीतर की अच्छाई और मेहनत से आती है। जिन लोगों से नाराज रहते हो उनकी अहमियत कम कर दो। नाराजगी तुम्हारी शांति छीन है, लेकिन अहमियत कम करने से तुम अपनी ऊर्जा और समय सही जगह लगा सकते हो। जहां गलती ना हो वहां मत झुको और जहां इज्जत ना मिले वहां मत रुको। जीवन में खुद को सम्मान देना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उन लोगों की भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती हो वह कभी किसी का सच्चा साथी नहीं बन सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। कोहरे से ढकी जिंदगी में तुम कितनी भी कोशिश करो, कभी कभी वह मंजिल नहीं दिखती जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो बार बार उन्हीं लम्हों को सामने लाता है जो तकलीफ देते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह डूब जाओ कि हर गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। और कभी अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन नहीं उसे तुम्हारे शब्दों का महत्व भी नहीं होगा। धैर्यवान व्यक्ति जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ रहता है, अंततः सब कुछ पा लेता है। बोलो तभी जब तुम्हारे शब्द मौन से अधिक सुंदर और मूल्यवान हो। पलकों की हद तोड़कर गिरा हुआ एक आंसू सब्र की तौहीन कर देता है। इसीलिए हर करीबी को अपने राज्य मत बताओ। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। संघर्ष इतना करो कि अपने बच्चों को आत्मविश्वास देने के लिए तुम्हें दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। बाहरी सुंदरता का कोई महत्व नहीं। अगर दिल और आत्मा पवित्र नहीं, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र रख अगर तुम्हें रब पर छोड़ दिया तो वह तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। परवाह करने वाले ही तुम्हारी गलतियों पर हक जताते हैं, क्योंकि अपनों की गलतियां गैरों को नहीं बताई जाती। ताकतवर के साथ खड़ा होना कोई विशेषता नहीं, पर कमजोर का साथ देना तुम्हारे चरित्र की सच्ची निशानी है। ऐसे मित्रों से बचो जो सामने मीठी बातें करें और पीठ पीछे तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए मंजिलें हमारे करीब से गुजर जाती हैं, क्योंकि हम दूसरों को रास्ते दिखाने में खो जाते हैं। याद रखो, अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगेंगे। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन के हर कदम का महत्व समझो। जिस इंसान पर तुम्हारा झूठ भी विश्वास कर ले उसके साथ कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि ऐसा विश्वास जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है। यह लगाव उम्मीदें बढ़ाता है और उम्मीदें ही दुख का कारण बनती हैं। रिश्तों में गलत फहमियां कहीं अधिक नष्ट करती हैं बजाय की गलतियां। इसलिए यदि आप किसी रिश्ते में टूट फूट महसूस करते हैं तो उसे सही तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। वह जो दुख आपके अतीत में था वह अब आपकी शक्ति बन सकता है। जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन वे हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती हैं। अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव को अपने लिए एक अवसर समझिए जो आगे बढ़ने की दिशा में योगदान दे सकता है। हमेशा अपनी स्थिति और कार्यों पर विश्वास रखो। अगर जीवन में किसी भी में कठिनाई आ रही हो तो खुद पर भरोसा रखो। उस चुनौती को एक कदम और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। हर हाल में खड़े रहना और संघर्ष करते रहना जरूरी है।
आपका वर्तमान और भविष्य आप पर निर्भर करता है। हर दिन हर पल नया अवसर होता है जहां आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में रखें और विश्वास रखें कि जो आपका है वह आपको समय आने पर मिलेगा। हर मुश्किल में एक नया मौका छुपा होता है और वही मौका हमें हमारी सही दिशा में मार्गदर्शन देता है। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है वही किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता पा लेता है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की ताकत देता है। यह सिर्फ सीखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसे अपनाने और समझदारी से इस्तेमाल करने का नाम है। यह समझना जरूरी है कि हर स्थिति में इज्जत मिलती नहीं, इसलिए जहां आपको सम्मान नहीं मिल रहा वहां से उठकर चल देना सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। कभी भी शब्दों से ज्यादा कार्यों में विश्वास रखें। लोग वह नहीं सुनते जो हम कहते हैं, बल्कि वह देखते हैं। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप में मुरझा जाए। इसे जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। 3 बातें सुखी रहने के लिए। 1, कृतज्ञता 2, मुस्कुराना 3, और किसी का दिल न दुखाना। मुट्ठी बांधकर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा पर ही रह जाना है। फिर यह घमंड किस बात का? इंसान का अपना क्या है? जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने रखा, शिक्षा किसी और ने दी, रोजगार किसी और ने दिया, इज्जत भी समाज ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी कोई और कराएगा, श्मशान तक कोई और ले जाएगा, और मरने के बाद संपत्ति भी कोई और बांट लेगा। फिर यह अभिमान क्यों? पराक्रम में हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीतकर हार जाते हैं। मगर प्रेम में सिर्फ एक इंसान का दिल जीतना ही काफी होता है। यही असली जीत होती है। जो छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा सकता है, वह छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से थामता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा बल विनम्रता में है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, मगर हम उस प्याले को घृणा से देखते हैं और ठुकरा देते हैं। पर याद रखना, जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी अपने साथ अवसर लेकर आती है। बस हमें उन अवसरों को पहचानना सीखना होगा। तालाब तो एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। मतलब साफ है, दुनिया जैसी है, उसे वैसे ही देखना तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अच्छे देखो नहीं, अच्छे बनो भी। और अगर किसी के लिए कुछ करना ही है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही काम करो, उसके लिए दुआ करो। जीवन में असली सुख त्याग में है। अहंकार का त्याग करने से व्यक्ति सबका प्रिय बनता है। क्रोध का त्याग करने से शोक नहीं करना पड़ता। इच्छाओं का त्याग करने से जीवन सार्थक बनता है, और लालच का त्याग करने से सच्चा सुख मिलता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में बस जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। रिश्ते निभाने का हुनर ही जीवन को खूबसूरत बनाता है। जब मिट्टी ने एकता की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, और दीवार ने की तो घर बना। ये तो बेजान चीजें हैं, फिर इंसान क्यों नहीं एक हो सकता? जो माँ से ऊंची आवाज में बात करता है उससे दोस्ती मत करना। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वह तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेगा। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल करो, दूरबीन का नहीं। परखने वाले तलाश करो, इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। अगर कुछ तोड़ना है तो अपने अहंकार को तोड़ो, कुछ जलाना है तो अपने क्रोध को जलाओ, अगर कुछ बुझाना है तो अपनी घृणा बुझाओ, और अगर कुछ मारना है तो अपनी इच्छाओं को मारो। पर अगर प्रेम करने का मन हो तो परमात्मा की ओर देख लो, वही सच्चा प्रेम है। जो शब्द किसी के दिल को न छू पाए वे व्यर्थ हैं। कभी कभी छोटे लोग भी बड़े काम कर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रेत में गिरी चीनी को छींटी उठा सकती है पर हाथ नहीं। इसी तरह किसी को भी छोटा मत समझो, क्योंकि जिंदगी हमें हर पल नया सबक सिखाती है। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करनी ही है तो अवगुणों से करो, व्यक्तियों से नहीं। अगर मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो जीवन से रस समाप्त हो जाएगा। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। यही जीवन का नियम है। जीवन में रस बनाए रखना है
तो नफरत की गांठ को निकालना होगा। अगर कोई तुम्हारे किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना। तारीफ की भूख इंसान को कमजोर बना देती है। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार मां से, बाकी सब तो दुनिया खुद सीखा देगी। संसार का सबसे बड़ा सच यही है, दुखी सब हैं, कोई अपने दुख से तो कोई दूसरों के सुख से। लेकिन जो मुस्कुराना सीख लेता है वही जिंदगी को असल मायनों में जीता है। चील ऊंची उड़ान भरती है, लेकिन चिड़िया को इसकी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वह अपने अस्तित्व में खुश रहती है। पर इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान देखकर चिंता में पड़ जाता है। इसलिए तुलना छोड़ो और खुश रहो। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जीवन में दो चीजों का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। जब परमात्मा अपनी कृपा से कुछ देता है तो वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता वह हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में सिर्फ एक चम्मच लेकर खड़े हों। हर दिन अपने दिल की अदालत में जरूर जाना, क्योंकि सुना है वहां गलत फैसले नहीं होते। जीवन में तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं होता। जहां तुलना शुरू होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। प्रशंसा एक शराब की तरह होती है जिसे लोग कानों से पीते हैं। इसकी छोटी मात्रा उत्साह जगाती है, लेकिन ज्यादा मात्रा इंसान को आसमान की सैर करवाकर धरातल पर पटक देती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे उत्साह के रूप में लें या अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। इसीलिए प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि प्रसन्नता के लिए कार्य करो, क्योंकि प्रसन्नता ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। जिस तरह टूटा हुआ कांच तेज धार बन जाता है, उसी तरह टूटा हुआ दिल भी नाजुक होता है। इसलिए हर बात को दिल से लगाओगे तो दुखी रहोगे। सुखी रहने के लिए ना ज्यादा भावुक बनो, ना हर चीज को दिल से लगाओ। आपको शक्तिशाली बनना है, मगर इसीलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई आपको दबा ना सके। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों ही होती है। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। सादगी ही परम सौंदर्य है। क्षमा सबसे उत्कृष्ट बल है। विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है, और दोस्ती सबसे अनमोल रिश्ता है। रोगी को देख आना शिष्टाचार है, लेकिन उसे दवा लाकर देना संवेदना है। जीवन में शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्त्री, धन, निंदा और बड़ों के सामने चंचलता से बचना चाहिए, क्योंकि ये चारों चीजें इंसान को पतन की ओर ले जाती हैं। जो मित्र सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ते हैं, उनसे दूरी बनाना ही भलाई है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हों। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वे टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर आपकी जिंदगी और पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। चोट मिलने पर दुखी मत हो। हर चोट कुछ न कुछ सिखाने आती है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है। मन की चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। शाम को थकान घर मांगती है, और जिंदगी हर दिन नया सफर मांगती है। जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं होता, बस एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो, चाहे वह पूरा हो या न हो, लेकिन आगाज जरूर करो। एक दिन सारे सपने पूरे होंगे, बस कोशिश करके एक शुरुआत तो करो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भी मत सोचो कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। दूध को दुखी करोगे तो दही बनेगा, दही को सताओगे तो मक्खन बनेगा, और मक्खन को सताने से घी बनेगा। इन सभी का रंग एक ही होता है, श्वेत। इसका अर्थ यह है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसकी ही कीमत बढ़ती है। एक दिन किसी ने पूछा, अगर कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? हमने मुस्कुराकर कहा, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले जाते हैं वे अपने नहीं होते। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले मिट्टी को परख लेना चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। हर चीज किसी न किसी वजह से होती है। गलतियां इसीलिए होती हैं ताकि हम सही की कीमत जान सकें। हमारी जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद रखता है। कुछ हमें आजमाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं,
कुछ हमें इस्तेमाल करते हैं और कुछ हमें जीने का सही मतलब बताते हैं। जब तक मन में गुस्सा और गुरूर बना रहेगा, तब तक खुद को अच्छे लोगों की श्रेणी में मत रखना। हम सिर्फ अच्छा दिखना और कहलाना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं। बांटने की आदत डालो, चीजें भी, जज्बात भी और खुशियां भी। हद से बढ़कर कुछ भी अच्छा नहीं होता। बारिश और हवा हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाती है, और इंसान अगर हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। इंसान को ईश्वर ने एक जैसा बनाया, लेकिन उसके संस्कार और व्यवहार उसे अलग बनाते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे कर्म बनेंगे। और कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारी पहचान बनेंगे। अच्छे तो सभी होते हैं, पर असली पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। सिर्फ इच्छाओं से कुछ नहीं होता, परिणाम कर्म से आते हैं। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है, जो अच्छे कामों पर शाबाशी देता है और गलत कामों पर उसे झंझोड़ता है। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता। किसी ने पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब पानी गंदा हो जाता है तो उसे हिलाने की बजाय शांत छोड़ देना चाहिए, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह बेचैन और परेशान होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में हम भगवान से बात करते हैं और ध्यान में हम भगवान की बात सुनते हैं। कैसे समझें कि मुसीबत सजा है या इम्तिहान? अगर मुसीबत हमें ईश्वर से दूर कर दे तो वह सजा है, और अगर वह हमें ईश्वर के करीब ले आए तो वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना केवल कर्मों की बात होती है। इसलिए अच्छे कर्मों को बनाए रखें, क्योंकि दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है, और यह जरूरत आप पूरी कर सकते हैं। अदब का दरवाजा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना कैसा? झुकता वही है जिसमें जान होती है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए। फिर हम यह सोचते हैं कि सिर्फ गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। इसलिए वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, मगर लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ। तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास से बनते हैं। कभी कभी बिना खून के रिश्तों में भी अपनों वाली खुशबू आती है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है, तभी उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। हर रिश्ते में थोड़ा फासला जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भूलती नहीं दो चीजें, एक घाव और दूसरा लगाव। चिंता करना ईश्वर की व्यवस्था पर शक करने के समान है। जल्दी मिलने वाली चीजें लंबे समय तक नहीं टिकती, और जो लंबे समय तक टिकती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। अजीब विडंबना है कि शहर बसाने के बाद सुकून के लिए लोग गांव ढूंढते हैं और हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव तलाशते हैं। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। ईमानदार को मूर्ख कहती है, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत। दूसरों के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। नरम दिल के लोग मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, मगर फिर भी वे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास खूबसूरत दिल होता है। पैसे की अमीरी आम बात है, मगर दिल की अमीरी हर किसी के पास नहीं होती। अगर तुम नेक हो और लोग तुम्हें बुरा कहें तो यह फिर भी बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। शब्दों का असर गहरा होता है, इसलिए संभल कर बोलो, क्योंकि अनजाने में कहे गए शब्द किसी के दिल पर गहरी चोट कर सकते हैं। किसी के साथ पूरी जिंदगी अच्छा करो, लेकिन एक बार मजबूरी में अच्छा ना कर सको तो सारी अच्छाइयां भूल जाती हैं। इसीलिए किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश करें। एक तस्वीर खींचने वाले ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, 20 रुपए में जैसे आप वास्तव में दिखते हैं वैसी तस्वीर।
50 रुपये में जैसे आप सोचते हैं वैसी तस्वीर, 100 रुपये में जैसे आप लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी तस्वीर। बाद में उसने अपने संस्मरण में लिखा, मैंने जीवन भर तस्वीरें खींची पर किसी ने भी 20 रुपये वाली तस्वीर नहीं खिंचवाई। यही जीवन की हकीकत है। बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे वास्तव में हैं। अधिकतर तो दिखावे में उलझ जाते हैं। सरलता ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन आधुनिक बनने की होड़ में हमने अपनी सरलता खो दी और कठोर बन गए। इस कठोरता को त्याग कर देखो, जीवन कहीं ज्यादा आनंदमय लगने लगेगा।